हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये होने वाला है हमारे 15 डे चैलेंज का डे 3। तो मैंने आज सुबह सुबह लाइब्रेरी जाके ही अपना सूट किया था, क्योंकि मुझे घर पे सारा काम करना पड़ गया था। मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी, तो मैं सारा काम कर रही थी, तो साथ में सूट नहीं कर पाई। वहाँ पहुँच गई थी मैं 8 बजे। वहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट में मैंने वो कैब का मेंशन तो नहीं किया था, बट हाँ मैंने फिर भी उसको रिवीजन किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे बुक मिल गई थी एक भैया से, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो मिल रही है अगर बुक, तो उसको एक बार रिवीजन करने में क्या ही जाता है यार। तो उसका रिवीजन करने के बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में जो भी टास्क लिखे थे उसको फॉलो किए। तो सबसे पहले मेरा उसमें टास्क था कि मैं रीजनिंग करूँगी। रीजनिंग में मैं रैंकिंग ऑर्डर वाला टॉपिक कर रही हूँ, जो कि मुझे कम समझ में आया था, बिकॉज़ मैं उसी का रिवीजन कर रही थी आज, क्योंकि मुझे उसके आगे के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, कम समझ में आए थे। तो मैंने 1 से 1.5 घंटे के अराउंड मैंने रीजनिंग किया। तो आज थोड़ा बहुत क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे थे और ठीक ठाक लग भी गए थे, बट उतना नहीं समझ में आया था। फिर उसके बाद मैंने जीएस स्टार्ट करी अपनी। जीएस मैंने आज स्टार्ट कर दी थी। मैंने जो लोग परमार सर से पढ़ते थे उनको पता होगा, मैंने ऋग्वेदास तक के टॉपिक जो था मैंने वहाँ तक कंप्लीट कर रखा था, तो मैंने उसके आगे से ही आज कंटिन्यू करा था। मुझे समझ में आने लगा है परमार सर जो पढ़ाते हैं, मतलब उनका पढ़ाने का स्टाइल भी थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। और मैं नोट्स भी साथ साथ बना रही थी, तो मुझे नोट्स भी बनाने में आसानी लग रही थी इनके। जैसे वो लिखते थे मैं उसे उठा के लिख लेती थी और अपना हिंदी में भी इंक्लूड कर देती थी। उसके बाद मैं लंच करने चली गई थी। फिर मैंने लंच वंच करके वापस आई, तो फिर मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था। वैसे खाना खा के मन तो नहीं होता कि हाँ दोबारा से पढ़ना शुरू करूँ, बट अब पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज़ कुछ भी कर लो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही। खैर, फिर मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया। इंग्लिश में मैं नाउन वाला टॉपिक कर रही हूँ। मेरा पार्ट ऑफ स्पीच वाला जो टॉपिक था मुझे वो अच्छे से समझ में आ गया था, बिकॉज़ मेरी ना हमेशा से इंग्लिश अच्छी थी, तो मुझे इंग्लिश में वैसा कोई परेशानी नहीं होती है, समझ में आ जाता है अच्छे से। तो मैं इंग्लिश रानी मैम से कर रही हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैं बता दूँ, रानी मैम से कर रही हूँ। और मैंने अभी तक कोई बैच वगैरह नहीं लिया है, बस मैं इसी तरह पढ़ रही हूँ यूट्यूब से। मैंने एक बैच ले लिया है, अब वो बैच स्टार्ट होगा 22 जून, तो मैं उसके भी रिव्यूज़ बताऊँगी, जो बैच लिया है वो भी बताऊँगी। तो अभी के लिए तो बस यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। सो हाँ, तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और तुम लोग क्या इस बार सीजीएल या सीएचएसएल का एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भी आ चुके हैं। तो तुम लोग अपना बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोग की पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। सो हाँ, मैंने इसके बाद इंग्लिश भी कंप्लीट कर लिया था। लगभग 2:15 के अराउंड मेरी इंग्लिश भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया था, और ब्रेक लेने के चक्कर में मेरा देख रहे हो ये जो मेरा लैपटॉप है ना भाई, इसकी क्या हालत हो गई मुझे नहीं पता, क्योंकि ये खुल ही नहीं रहा था और पता नहीं इसमें क्या ही हो गया था। खैर, इसकी वजह से मेरे आज मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाया। मैंने सोचा था आज मैं पीडीएफ निकाल के परसेंटेज वाले टॉपिक का थोड़ा बहुत फिर से रिवीजन कर लूँगी, तो मुझे अच्छे से आ जाएगा वो टॉपिक, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने आज मैथ्स को स्किप कर दिया, जो कि बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। बट उसके बाद मैंने एलिमेंट्री फिजिक्स भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने 1-2 टॉपिक पढ़े थे इसमें से, और ये वाली जो बुक मैंने ली है ना, इसमें एकदम बेसिक से दिया हुआ हर चीज़। तुमने अगर 8th से 12th तक तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी है ना, तब भी तुमको आसानी से समझ में आ जाएगी। फिजिक्स इतने इजी वे में हर चीज़ दिया हुआ है, और शॉर्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो मैंने इससे अपनी एलिमेंट्री फिजिक्स स्टार्ट की। मैंने अभी कोई इसका लेक्चर वगैरह नहीं लिया है। सो या इसके बाद मैंने इसके रिवीजन किया। मैंने पढ़ा, ऊपर पढ़ लिया था, क्योंकि मुझे फॉर्मूला वगैरह अच्छे से आते थे। 12th में मैंने अच्छे से पढ़ रखा है। सो ये भी मेरा अच्छे से कंप्लीट ही है समझो, बस मुझे एक बार रिवीजन करना है। 4:30 के अराउंड मेरा ये सब रिवीजन वगैरह हो गया था। तो मैंने इस बुक में आगे थोड़ा सा खोला, तो मुझे एक सॉल्व पेपर भी मिल गया, जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड था। तो मैंने उसमें देखा तो अच्छा खासा मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे, मेरे से बन रहे थे। तो मुझे आज ये स्किप करना पड़ गया मैथ्स, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और फाइनली तुम लोग बताना तुम लोग की पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। और अगर चैनल पे न्यू हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी आज मैथ स्किप हो गई थी ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आई कि मैंने तुरंत मोबाइल खोला और मैंने अपनी फ्लिपकार्ट से तुरंत अपनी बुक ऑर्डर कर दी। तुरंत भाई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे अगर पीडीएफ नहीं मिली तो क्या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद कर दूँगी। इसीलिए मैंने तुरंत अपनी बुक मंगा ली। अब 2 दिन 3 दिन के अंदर बुक आ जाएगी, तो मैं उसके भी रिव्यूज़ दूँगी आप लोगों
लोगों को और दिखाऊंगी वो बुक कैसी है और बताऊंगी मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कैसे चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।